बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी क़दर, उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें। नाज़रीन गिरामी क़दर, काफ़ी पुरानी बात है कि इंडिया में एक एयर कंडीशंस की एक कंपनी थी और उसके जो मालिक थे उसको अपने दुकान के लिए, अपनी कंपनी के लिए किसी स्लोगन की ज़रूरत थी, मोनोग्राम जिसको कहते हैं, उसकी ज़रूरत थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई स्लोगन हो, ऐसा कोई नाम हो कि वो मोनोग्राम हो कि जिसमें पूरी कंपनी की एक शोहरत भी हो जाए, तशहीर भी हो जाए और बिल्कुल परफेक्ट वो बड़ा मानाखेज़ हो। चुनांचे बड़ी कोशिश ख़ुद भी की और फिर उन्होंने अखबारात में भी इस तरह के बयानात दिए कि जो भी बना के देगा उसको मुँह मांगी उसकी रकम मिलेगी। कुछ लोगों ने बना के भी भेजे लेकिन पसंद नहीं आए। काफ़ी अरसा गुजर गया, 5-6 साल इसी अरसे में गुजर गए कि उसको अपनी कंपनी के लिए या अपने इसके इदारे के लिए एक स्लोगन की ज़रूरत है, लेकिन उसको मुनासिब स्लोगन मिल नहीं रहा। लेकिन वो इसी फ़िक्र में है, वो इसी सोच में है। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो सोए हुए थे, तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में देख रहे हैं कि एक बहुत पुरकशिश फ़ज़ा है, एक बाग़ है जिसमें हर तरफ फूल हैं, फल हैं, पौधे हैं और यहाँ पे परिंदे चहक रहे हैं और बड़ा खूबसूरत मंज़र है। तो उस मंज़र को देख के उसके ज़बान पे अल्फाज आए कि फिदर हो तो ऐसा, मौसम हो तो ऐसा हो। और एकदम उसकी आँख खुल गई। जब आँख खुल गई तो एकदम उसके जहन में बात आ गई कि भाई जो चीज़ मैं तलाश कर रहा था जीते जागते, वो तो बड़ी आसानी से मुझे सोते हुए मिल गया। तो उसने अपना स्लोगन बनाया कि कैप्सन, उनका उसके जो कंपनी वगैरह थी उसका नाम था कैप्सन्स। तो उसने वो स्लोगन बनाया, कैप्सन द वेदर मास्टर। तो देखें, इंसान जब जुस्तजू रखता है, जब तलाश होती है मंजिल की और जब वो फ़िक्रमंद होता है तो उसको कहीं से भी रास्ता मिल जाता है। कहीं से भी उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला उसको मंज़िल मक़सूद तक पहुंचा ही देते हैं। ये तो एक आम वाक़या है। असल में इस तरह के वाक़यात को इसीलिए पेश करता हूँ ताकि लोग इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। वगरना तो एक बहुत बड़ा इस तरह का हमारे पास मवाद भी है दीनी एतबार से कि हदीस पाक में भी यही कहा गया कि ख्वाब जो है ना वो नबूवत का 46वां हिस्सा है और इसके ज़रिए इसको मुबश्शरात भी कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी की रहनुमाई फरमाते हैं, ख्वाब के ज़रिए भी ऐसा होता है। देखें, हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस्लाम के अंदर? अज़ान है। अज़ान एक शायर इस्लाम में से भी है और एक अहम तरीन अमल भी है और इस्लाम के लिए एक अलामत और निशानी है। लेकिन आप सब जानते होंगे कि अज़ान हमें कैसे मिला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बज़र वही नहीं, कुरान करीम में नहीं, हदीस में, बल्कि अज़ान भी इसी तरह मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम सोच रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि हम नमाज के लिए लोगों को कैसे जमा करें, क्योंकि लोग फैलते जा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम भी बढ़ता जा रहा है और नमाज भी फ़र्ज़ हो गई है, नमाज के लिए औक़ात हैं, हम लोगों को जमा कैसे करें? तो भाई बहुत सोच और विचार के बाद जब किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे और एक आदमी जाके इसी सोच में था, घर में वो रात को सो गया, तो उसने ख्वाब में देखा कि एक आदमी वो बेच रहा है बांसुरियाँ और उसने कहा भाई मुझे भी दे दो, कोई बाजे या कोई बांसुरियाँ बेच रहे थे। कहा मुझे भी दे दो। तुम क्या करोगे? मैंने कहा हम लोगों को नमाज के लिए। तो उन्होंने वो अल्फाज सिखाए जो अज़ान के अल्फाज हैं, अल्लाहु अकबर से शुरू होते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह पे ख़त्म होते हैं। तो ये अल्फाज उन्होंने वहाँ पे उनको बता दिए और जैसे वो सुबह हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब में देखा एक बंदा मुझे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ये बिलाल को सिखाओ रज़ियल्लाहु तआला। तो देखें, इंसान जब मेहनत करता है, जब कोशिश करता है, लगन होती है उसकी, तो उसके लिए कहीं भी रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी से नाउमीद और मायूस नहीं होना चाहिए। अपने जज्बे को जवान रखना चाहिए, अपनी मंजिल की तरफ हमेशा सफ़र जारी हो। फिर किस मोड़ पे कहाँ अल्लाह तबारक व तआला कैसी मदद करता है, ये आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा, या आपके ख़्याल में भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने मंजिल मक़सूद तक पहुँचाएँगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।